क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में इमेजेस इतने आई कैची क्यों होते हैं? कैसे उनके क्लिप्स का एक हिस्सा डार्क होता है तो दूसरा हिस्सा ब्राइट, कहीं क्लिप्स कलरफुल होते हैं तो कहीं से डिसैचुरेटेड। इन सब सवालों का जवाब है कलर ग्रेडिंग। जी हाँ, कलर ग्रेडिंग, जिसका ये सब क्रिएटर्स 100% यूज करते हैं और आई कैची क्लिप्स को बनाकर एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाकर मिलियंस ऑफ व्यूज ले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसमें टूल्स और इमेजेस के बेसिक पार्ट्स को तुम अच्छे से समझ सकोगे। एडवांस अंडरस्टैंडिंग, इसमें तुम उन बड़े क्रिएटर्स के जैसे सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के बारे में सीख सकोगे। थर्ड, ब्रेकडाउन, इसमें तुम्हें बड़े क्रिएटर्स के क्लिप्स का ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगी। सो वेलकम टू द कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास। अब कैपकट को ओपन करके एक क्लिप को ऐड कर लेती हूँ। रुको, टूल्स को एक्सप्लेन करने से पहले इमेज या क्लिप के कलर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जिससे तुम ये समझ सकोगे कि बेसिकली चेंजिंग्स कहाँ और कौन सी करनी है। देखो, एक इमेज 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, एक डार्क ब्लैक पार्ट। किसी भी क्लिप का फर्स्ट पार्ट होता है डार्क ब्लैक पार्ट, और इस क्लिप में जो डियर है इसका कलर भी डार्क ब्लैक है। ऊपर जो ये हिस्सा नोटिस करो तो ये हिस्सा जो है वो भी डार्क ब्लैक पर मुश्तमिल है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट इज शेडो। उस काले हिस्से की वजह से जो लाइट ब्लैक पार्ट होता है उसको शेडो कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हिस्सा है, ये शेडो को शो कर रहा है। उसके बाद है कलर टोन्स। कलर टोन्स मींस एक इमेज के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो सारे कलर टोन्स में होते हैं। जैसे इस इमेज के अंदर येलो, ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज और ब्लैक, ये सारे डिफरेंट कलर टोन्स आ रहे हैं। उसके बाद है हाइलाइट्स। ये जितने भी हमें कलर टोन्स शो हो रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स का मिक्सिंग है। तो मिक्सिंग ऑफ अ कलर्स इज कॉल्ड हाइलाइट्स। इसके बारे में मैं मजीद आगे एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ तुम इतना समझ लो, जैसे ये जो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और इसके अलावा बिल्कुल ही और ग्रीन आ रहा है, इस सब को कहते हैं हाइलाइट्स। उम्मीद है हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है 5th पार्ट, वो है व्हाइट पार्ट। किसी भी इमेज का व्हाइट हिस्सा, जैसे इस क्लिप के अंदर डियर का जो फेस है उसमें भी व्हाइट कलर शो हो रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे देखो तो वहां पर भी व्हाइट डॉट्स से हमें शो हो रहे हैं। तो जब हमारे पास एक क्लिप आए तो उसमें जो सामने वाले को अट्रैक्ट करता है वो कलर टोन्स एंड हाइलाइट्स हैं। तो बेसिकली एक एडिटर का काम एक इमेज के हाइलाइट्स और कलर टोन्स को सेट करके उसको बाकी इमेजेस की निस्बत यूनिक बनाना होता है। उम्मीद है इमेजेस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ चुका होगा कि हमें किस चीज को चेंज करना है। उसमें है कलर टोन्स और हाइलाइट्स। इनको चेंज करके हम एक ही क्लिप को डिफरेंट वेज में हम यूज कर सकते हैं। ये सारा तुम आगे सीखोगे। अब इमेजेस के बेसिक्स के बारे में तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब बारी आती है टूल्स की अंडरस्टैंडिंग की। अब आगे की तरफ स्क्रॉल करके एडजस्ट के ऊपर जब क्लिक करो तो इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, फिल्टर्स, एडजस्ट एंड वीडियो कॉल। तो पहले चलती हूँ ऑटो एडजस्ट की तरफ। ऑटो एडजस्ट पर जब क्लिक करूँ तो आगे और पीछे की तरफ जब मूव करती हूँ तो ये देखें हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस शो हो रही है। यानी इसका मतलब है ये सिर्फ जो इमेज के अंदर ब्लैक कलर होता है या शेडो कलर्स होते हैं, ये सिर्फ उनके शेडो को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है। तो जैसे ही मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ तो आप नोटिस करते जाओ ऊपर जो ब्लैक शेडो है वो बिल्कुल डिसअपीयर होता जा रहा है। तो ऑटो एडजस्ट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली ये जितने भी डार्क पार्ट्स होते हैं ये उन डार्क पार्ट्स को लाइट पार्ट में कन्वर्ट करते हैं अगर हम आगे की तरफ जाएंगे। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ये लाइट पार्ट्स जितने भी हैं वो सारे डार्क होते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कलर मैच। कलर मैच ये होता है कि आप क्लिप्स के अंदर किसी और क्रिएटर या किसी और एडिटर का कलर को एडजस्ट करना। तो जब इस पर क्लिक करो तो सिलेक्ट फ्रॉम वीडियो का एक पार्ट आता है। जब इस पर क्लिक करो तो एक मैं कहती हूँ यहाँ स्पेसिफिक पार्ट है, मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ अप्लाई कर देती हूँ, बट ये इतना वैलिड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो ज्यादा वैलिड है। जैसा कि दूसरा पॉइंट होता है अपलोड। अपलोड पर जब क्लिक करें तो आपको ये डायरेक्ट गैलरी में लेकर जाता है और वहां से आप किसी अपने फेवरेट क्रिएटर की इमेज या फिर किसी और इमेज को सिलेक्ट करके वो सारे कलर्स आप अपनी इस वीडियो में ला सकते हैं। जैसे मेरे सामने कुछ इस तरह के इमेजेस हैं। अब इसमें से मैं कोई एक इमेज सिलेक्ट कर देती हूँ और वही कलर चेंज हो जाएगा उस क्लिप के अंदर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई इमेज अपलोड करो उसके अंदर अगर ब्राइटनेस, अगर कुछ भी
चीज़ कम हो तो ये ऑटोमेटिकली उसके कलर्स को, उसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करके एडजस्ट कर देता है। तो इसमें अगर हम खुद कलर करेक्ट करना चाहें तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा इमेज के कलर्स ही चेंज होंगे। आप नोटिस करो, आगे की तरफ गई हूँ तो ये पूरा कलर, पूरी इंटेंसिटी इसकी चेंज हुई है कलर्स की। ऑटो एडजस्ट में सिर्फ डार्क पार्ट पर अप्लाई होता था, जबकि कलर करेक्शन में ये पूरे कलर टोन्स को ही चेंज कर देता है। तो ये भी आप कर सकते हो, बट बेसिक चीज़ों के लिए, सिनेमैटिक चीज़ों के लिए आपको अगली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पार्ट है ब्राइटनेस। ऑब्वियसली ब्राइटनेस किसी इमेज की लाइट को कम या ज़्यादा करता है। जैसे आगे की तरफ जाएंगे तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ना शुरू हो गई है, और जैसे पीछे की तरफ जाएंगे तो इसकी डार्क पॉइंट होना शुरू हो गया है, नाइट में कन्वर्जन हो गई है। इस टूल के थ्रू हम इमेज को डे में या नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी कुछ भी नहीं करती, मैं इसको नॉर्मल ही रखती हूँ। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को तुमने अच्छे से नहीं समझा तो तुम्हें समझ नहीं आएगी कि सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के अंदर एक कलर को दूसरे कलर के अंदर कैसे मर्ज करना है। तो कलर कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ब्रिलियंस, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनको स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले बारी आती है कलर कॉन्ट्रास्ट की। इसके बारे में ज़रा गौर से सुनो कि इसके दो तरीके हैं कलर कंट्रास्ट के। एक तरीका होता है कि इसको डायरेक्टली इमेज के कलर्स की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर देना। अब इसमें समझने की ये बात होती है कि जब हम कंट्रास्ट का आगे वाला हिस्सा आगे की तरफ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप नोट करो जो डार्क पार्ट है, हिस्सा, डार्क हिस्सा, वो बढ़ना शुरू हो गया है और शेडो जो है वो कम होना शुरू हो गया है। जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ये जो डार्क पार्ट लाइट होता जा रहा है और शेडो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली डार्क और शेडो वाले पार्ट्स को कम या ज़्यादा कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट इज इक्वल टू हाईलाइट्स माइनस शेडोज। अब ये सेकंड पॉइंट जो मैंने कॉन्ट्रास्ट और हाइलाइट्स और शेडोज की जो मैंने फॉर्मूला बताया है, हमें इस फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि कैपकट में कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को एक हद से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते और ना ही कम कर सकते हैं। सो अगर मेरी फुटेज ज्यादा ओल्ड या ज्यादा ब्लर है तब मैं इस कॉन्ट्रास्ट और इस हाइलाइट्स के कॉन्सेप्ट को समझूंगी। तो इसके अभी हाइलाइट्स के पार्ट को मैं रहने देती हूँ, वो मैं हाइलाइट्स वाले हिस्से में ही आपको समझाऊंगी। तो द रिजल्ट इज कि जब हम किसी भी इमेज का शेडो या डार्क पार्ट कम या ज्यादा करना चाहें तो हम कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन का काम बेसिकली इन कलर टोन्स या हाइलाइट्स को एडजस्ट करना होता है। जैसे इसको आगे की तरफ जाएंगे तो देखिए कितने खूबसूरत और प्रोमिनेंट ग्लो होता जा रहा है। डार्क एंड शेडो पार्ट्स को कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ कलर टोन्स जो होते हैं ना वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अब बैक जाएंगे तो वो डीसैचुरेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डार्क पार्ट को ये नहीं छेड़ रहे, ना शेडो पार्ट को छेड़ रहे हैं। तो कंट्रास्ट और सैचुरेशन में ये डिफरेंस है कि कॉन्ट्रास्ट इज मेड फॉर द शेडो एंड डार्क पार्ट चेंजिंग्स एंड saturation is made for the color tones and highlights changing। उम्मीद है यहाँ तक इन दोनों के दरमियान आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, तो उसके बाद अब बारी आती है ब्रिलियंस की। और ये वाला टूल जो है वो बेसिकली जो ये कलर टोन्स हैं इनकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। जैसे मैं इसको आगे की तरफ देखूँ, बढ़ाना शुरू करूँ तो जितने भी कलरफुल चीज़ें हैं वो रोशन होना शुरू हो गई हैं। अब जैसे वापस जाएंगे तो वो लाइक डार्क सा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ समझने की ये चीज़ है कि ब्राइटनेस में और ब्रिलियंस में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्राइटनेस जो है वो ये पूरी स्क्रीन को, पूरी इमेज को ब्राइट करने के लिए यूज़ होता है और डार्क करने के लिए यूज़ होता है, जबकि जो ब्रिलियंस होता है वो किसी भी इमेज के कलर टोन्स को, ब्राइटनेस को कम करने के लिए या फिर ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब बारी आती है शार्पन की। तो शार्पन बेसिकली जो होता है, अब ये शेप से ही आपको ये बता रहा है कि शार्पन पॉइंट जो है ये किसी भी इमेज के जो कॉर्नर्स होते हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी को बढ़ाता है। जैसे अब इसको मैं आगे की तरफ लेकर जाऊंगी तो इसके जितने भी बॉर्डर्स वाला पॉइंट है वो सारे इसके क्लियर होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद है क्लैरिटी। इसका फंक्शन ब्लरी और सॉफ्ट इमेज के मिड टोन्स जितने भी हैं, यानी मिड कलर्स जो हैं, उनको ये इन्हेंस करने के लिए और क्रिस्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आगे की तरफ जा रही हूँ तो इसके जितने भी लाइट से कलर्स थे वो कलर्स इसके अब डार्क हो गए हैं। ये अंदर वाले कलर्स को इन्हेंस कर रहा है। उसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज HSL।
असल सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग की जो स्कीम बनती है वो इन पॉइंट्स के अंदर बनती है। अब इसमें जितने कलर्स आपको ऊपर ये हिस्से में शो हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये कलर्स जो हैं किसी भी इमेज के अंदर मौजूद होते हैं। अब उनको कम या ज़्यादा करके हम इनके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने रेड पार्ट पर क्लिक किया हुआ है और इसको मैं आगे की तरफ करते जाऊंगी तो इस इमेज का जो रेड पार्ट है उसका टोन जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस इमेज के अंदर रेड पार्ट है ही नहीं तो मैं इसको ऑरेंज वाले को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इसको देखती हूँ, ये देखें आगे की तरफ किया तो इस पॉइंट पे जो ये ऑरेंज पार्ट था वो सारा ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। ये अब मज़ीद इस कलर के अंदर जो येलो कलर था वो अब रेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो कलर हम चेंज करना चाहते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे सपोज अब मैं कलर का चेंज करना चाहती हूँ ग्रीन पार्ट का, तो मैं ग्रीन को सिलेक्ट कर दूंगी और इसको जो है मैं चाहती हूँ कि येलोइश में कन्वर्ट करूँ, तो मैं इसको येलो वाली साइड पर लेकर चले जाती हूँ। आप देखें ये बिल्कुल ही ऑटम सीजन हमें डिक्लेयर कर रहा है। तो बेसिकली ह्यू का काम क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करके उसके चेंजिंग करना। अब मैं चाहती हूँ इसकी जो सैचुरेशन है, तो अब मैं सैचुरेशन की तरफ जाऊंगी तो जो कलर टोन है वो बिल्कुल कम हो रहा है। आगे की तरफ जाऊंगी तो बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी कलर्स एज इट इज रहेंगे, सिर्फ ग्रीन कलर में ही चेंजिंग्स आपको शो होंगी, उसकी सैचुरेशन कम या ज़्यादा होगी। लाइटनेस का मतलब होता है कि अब मैंने चेंजिंग जो उस कलर के अंदर की है, अब वो कलर मुझे डार्क कलर में चाहिए या लाइट कलर में चाहिए। आप इस एडजस्ट टूल का यूज करके कलर ग्रेडिंग को करके आप कॉपीराइट फ्री क्लिप्स खुद के बना सकते हैं। अब ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लें। जैसे इमेज से ही शो हो रहा है ब्लैक पार्ट के नीचे की तरफ आएंगे तो इमेज ब्लैक होना शुरू हो जाएगी और ऊपर की तरफ यहाँ लेकर जाएंगे तो इमेज जो होगी वो हमारी ब्राइट सी होना शुरू हो जाएगी। अब सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के लिए जो असल गेम है वो सिर्फ ग्राफ में और इसके अलावा HSL में ही मौजूद होती है। तो ये सब चीज़ें तो मैं सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग वाला जो पार्ट होगा ना एडवांस पार्ट में, उसमें क्लियर कर दूंगी। अभी सिर्फ इसके टूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करो। अब इसमें जितने भी इमेजेस के अंदर रेड पॉइंट होगा वो डार्क की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो हिस्सा इसी तरह ग्रीन, और ये स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। जो असल गेम होगी वो मैं थोड़ा सा इसको बाद में करती हूँ। अभी बस हम बेसिक चीज़ें समझें और आगे बढ़ते हैं ताकि आप बोर होना शुरू ना हो जाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाइलाइट्स का ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट दे चुकी हुई हूँ कि जितने भी कलर टोन्स होते हैं उनको हम कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शेडोज़ के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी इमेज के अंदर जो डार्क पॉइंट्स के साथ वाला हिस्सा होता है वो शेडो कहलाता है। और उसके बाद वाइट्स, जो वाइट पार्ट होता है किसी भी इमेज का, उसको हम कम या ज़्यादा करके सेटिंग कर सकते हैं। ब्लैक्स जो बिल्कुल ही डार्क पार्ट होता है उसको सेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है टेम्प। इतने सारे पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद अब बारी आती है टेम्प की। बेसिकली टेम्प टूल जो है वो दो कलर्स के टोन्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक वार्म कलर और एक है कूल कलर। आगे की तरफ जैसे इसको मूव करेंगे तो इसका कलर वार्म होना शुरू हो जाता है और जैसे ही इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो यह सैड टोन्स या कूल टोन्स को क्रिएट कर रहा होता है। उसके बाद ह्यू की बारी आती है तो देखें इसको आगे की तरफ जाएंगे तो हर कलर इसका जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे पीछे की तरफ तो ये सारे के सारे कलर्स ग्रीन हो गए हैं। तो बेसिकली जितने भी कलर्स पिक्चर्स के अंदर मौजूद होते हैं उन कलर्स को इवोक करने के लिए या क्रिस्प बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेड पॉइंट। फेड का काम क्या होता है? ब्लरी कॉन्सेप्ट देने का। जैसे ही आगे की तरफ जाऊंगी जो जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं वो ब्लर सा होना शुरू हो जाते हैं, इसके कॉर्नर्स भी ब्लर हो सकते हैं। तो फेड का काम बेसिकली क्या होता है कि है फेड मीन्स डिसअपेयरेंस, लाइट से डिसअपेयरेंस होना शुरू हो जाना। विनेट, तो विनेट तो एक अमेजिंग टूल है जिसका ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। ध्रुव राठी की पिक्चर्स को देख लें और इसके अलावा नीतीश राजपूत की वीडियोस को देख लें तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह के कॉर्नर्स होते हैं ब्लर से। और इसके अलावा ये देखें तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी बॉर्डर्स होते हैं ना, बॉर्डर्स के अंदर एक ब्लैक शेडो क्रिएट करना होता है आगे की तरफ, और जैसे वापस पीछे की तरफ जाएंगे तो इसके बॉर्डर्स बिल्कुल ही इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आगे की तरफ जब मूव करेंगे तो ग्रेन टूल आ रहा है। तो इस ग्रेन टूल का बेसिकली मकसद होता है एक टेक्सचर क्रिएट करना, यानी एक टेक्सचर का टच देना किसी भी फुटेज के अंदर। उम्मीद है यहाँ तक आपको बेसिक टूल्स के बारे में समझ आ चुकी होगी।